कहाँ तक हुआ था अगला क्वेश्चन सवाल? इस बेंच पे आकर बैठो, इधर क्यों नहीं बैठता है? और अभी निकल कर वहां से इस पे बैठो। तुम वहीं बैठो, इसी रो में बैठो, कहीं इधर मत बैठो। पैर कैमरे का स्टैंड में लगे ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलो, मैं इंतजार में हूँ। इससे पुराना क्वेश्चंस देखें, सुना सुना लगता है, कौन सा हुआ था? लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हुआ है उस क्वेश्चन का नाम लीजिए। चलो ठीक है, ये हो गया। अगला बोलिए। ओके, देखो तो ये आया और ऊपर थोड़ा सा जगह बचा। ठीक है, यू फाइंड, ओके, योर मास टू बी 42 kg, 42 kg। अच्छा, ऑन ए weighing machine, okay, weighing machine। नेक्स्ट आगे। अच्छा, यहां तक आगे है ना? चलो, इज योर मास, ओके, more or less than 42 kg। क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखेंगे सिंस a buoyant force acting on every object, even when an object in the air, so when our weight is showing 42 kg, is your mass more or less than 42 kg? This means our mass is more than 42 kg. This is because
while weighing our weight, a buoyant force must reduces our weight. चलो खत्म हो गया आंसर, यही हमारा आंसर है, समझे। वहां से तुम निकल करके इस पे बैठो, यहाँ पे आओ, इस बेंच को फिल करो, आराम से निकलिए, यहाँ बीच में आके बैठो इस बेंच पे, वहीं पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस को एक बार समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अब ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा है। क्वेश्चन है हमारा जी कि आपका वेट को अगर हमने वेगिंग मशीन पे, नापने वाला मशीन के ऊपर नापा तो पता चला कि 42 केजी आपका वेट है, वजन है, ओके। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में आपका जो वेट है वो 42 केजी है क्या, या 42 केजी से ज्यादा है या फिर 42 केजी से कम है? ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर देते हुए हमने आपको लिखाया ये पूरे 6 लाइन में, है कि नहीं, जिसमें हमने बताया कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नापते हैं, ठीक है, तो हवा में ही ना उसको वेट कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो हवा में तो चूंकि बोयंट फोर्स काम कर रहा होता है कि नहीं। तो सपोज दैट मैं ऐसे वेगिंग मशीन पे खड़ा हो गया, मेरा वजन आया 42 केजी, तो मुझे लगता है कि मेरा वेट जो है वो 42 केजी से ज्यादा है कि नहीं। लेकिन वो वेगिंग मशीन गलत बता रहा है, गलत नहीं बता रहा है, ज्यादा है साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से। कैसे ज्यादा है जी? तो हम हवा में हैं तो बोयंट फोर्स हमारे ऊपर लगी ना, तो बोयंट फोर्स जो हमारे शरीर के ऊपर लगा उसने पक्का कुछ वेट को कम किया होगा, है कि नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्टिंग इन एयर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉर एयर के लिए आपको पढ़ाया था ना, तो उसी के हिसाब से पक्का हमारा वजन को किसने कम किया? बोयंट फोर्स ने, जो हवा में कार्य कर रहा, समझे। तो इसीलिए हम लोग एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा 42 केजी नापा गया है वेगिंग मशीन पे, वो हमारा 42 केजी ओरिजिनल वेट है नहीं, उससे ज्यादा ही है, कम तो एकदम हो ही नहीं सकता। काहे ज्यादा हमने बोला आपको पता चला, ठीक है। तो आंसर खत्म हो गया ना, वही चीज लिख दिया, सबको समझ में आ गया जी। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड। यहां तक लिखिए, मैं इरेज करता हूं। इरेज करें। सबको समझ में आ गया ना जी? काहे 42 केजी से ज्यादा है, सबको क्लियर हो गया ना। तो आप लकी हो उससे। अरे लड़का चुपचाप इधर सुनो, समझा? कॉपी कहाँ है तुम्हारा? तो क्या है, अभी तुमने लिखा है ये वाला बोर्ड से? चलो ठीक है। तो आप लकी हो उससे जिसने बोयंट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हवा में कार्य कर रही है वो नहीं जाना, समझे। क्लियर है ना? हमने आपको 2 बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी दिन के लिए पढ़ाया था। अब पता चला कि क्यों अलग से पढ़ाया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन से बोलिए।
You have a bag of cotton and an, वो ऐसे करेगा तो फिर समझ लो एक को उधर बैठाएंगे और फिर बेंच हटा करके उधर कोना में लगाएंगे, नहीं तो चुपचाप रहो साथ में बैठे हो तो। एंड एन आयरन बॉल, साथ में क्या लगे लगे, ओके। एंड एन आयरन बार, आगे बोलिए। कॉमा ईच इंडिकेटिंग, ओके। ये आया है ना ये तक। ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg। आगे बोलिए। फुल स्टॉप दें, ठीक है। व्हेन मेजर्ड ऑन ए weighing machine, ओके। In reality, one is heavier than other। अच्छा, और कुछ है? Can you say which one is heavier and why? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंटरेस्टिंग है कि क्या हम आपको बताएं। देखिए क्वेश्चन है कि यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन, आपके पास एक बैग भर के क्या है, कॉटन है, ठीक है, कॉटन है, रुई है यानी कि। एंड एन आयरन बार, और क्या है आपके पास, आयरन बार है, यानी कि लोहा का कुछ एक बॉक्स नहीं रहता जैसे कैसे सोने का बिस्किट रहता है इस प्रकार से रेक्टेंगुलर आकार, वैसे ही आया आपके पास आयरन बार है। क्लियर? आगे है ईच इंडिकेटिंग, और ये जो दोनों है वो इंडिकेट कर रहा है यानी कि दर्शा रहा है ए मास ऑफ 100 kg, यानी कि दोनों का क्या नाम है कि भैया कॉटन से भी जो भरा पड़ा बैग है वो उसका वेट कितना है, बोलिए 100 kg, 100 kg है। क्लियर? व्हेन मेजर्ड ऑन ए बेगिंग मशीन, जब बेगिंग मशीन पर नापा गया, दोनों मिला के नहीं, अलगे अलगे, 100 kg कॉटन भी है और 100 kg क्या है, आयरन बार है, समझे? क्लियर? वन, चलो ठीक है, लेकिन इन रियलिटी सच्चाई यह है कि वन इज हैवियर, एक जो है वो हैवियर है। जब दोनों 100 kg है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों में से कोई एक वो ज्यादा भारी है भाई। क्लियर है? वन इज हैवियर देन अदर, दूसरा से। तो कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई? तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों में से कॉटन ज्यादा भारी है 100 kg वाला, कि 100 kg वाला आयरन बार ज्यादा भारी होगा दोनों में से, कि इक्वल होगा? अब मेरे को क्या पता इक्वल होगा क्या होगा, रूल लगाएंगे, है कि नहीं? नाउ स्टार्ट्स राइटिंग द आंसर।
एक्सपीरियंसेस है यार। experiences more buoyant force than 100 kg of iron bar. So due to this 100 kg of cotton is much more, यहाँ पे much more नहीं लिखाएगा, 100 kg of cotton is less heavier, HVIER होगा, is less heavier than 100 kg of an iron bar. But in reality 100 kg of cotton is more heavier than 100 kg of iron bar, because of buoyant force. है, चलो खत्म हो गया जी। अब बारी है समझने का। देखिए, एक लड़के ने बोला कि दोनों बराबर होगा। का है? एहू 100 वहू 100 और 100 मिलकर 200 होता है, लेकिन बराबर कैसे कर दिए? नहीं, 100 वो भी 100 ये भी तो बराबर होगा। लेकिन आप जितना उत्तर आसान समझते हैं उतना उत्तर आसान थोड़े होता है, समझे? तो देखिए, 100 केजी कॉटन जो है वो हल्का है 100 केजी आयरन से। आंसर दे रहा हूं, अब जो लिखाया हूं मैं बोल के सुना रहा हूं आपको, समझे? इसीलिए याद रखेगा सुन के ही। 100 केजी कॉटन जो है वो हल्का होगा 100 केजी आयरन बार से। काहे हल्का होगा बता रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, जो 100 केजी आयरन है जी, वो ज्यादा वॉल्यूम ना कवर करेगा, एकदम दबा करके एकदम पत्थर बना के एकदम टाइट कर देगा। ऐसे होता है, ज्यादा वॉल्यूम ना होगा उसका जी हवा में। आई है आयरन बार, तो ये वॉल्यूम कम ना घेर रहा है कि नहीं? तो ये ज्यादा वॉल्यूम घेर रहा है, तब बुओयंट फोर्स लगेगा इसके ऊपर, है कि नहीं? तो ये हल्का ना हो जाएगा, है 100 केजी, लेकिन बुओयंट फोर्स के कारण ये हल्का ना हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये जो लोहा है ये कम जगह को ना घेरेगी, तो इसके ऊपर कम बुओयंट फोर्स लगा, तो कम वजन ना घटा इस आयरन बार का, है कि नहीं? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? तो कौन भारी? आयरन भार ना, और कॉटन क्या है? हल्का है। काहे है हमने बता दिया, ठीक है? तो विच वन इज हैवियर, ये ना पूछा क्वेश्चन में, तो आयरन बार जो है वो हैवियर। लेकिन आगे कहा कि इन रियलिटी, कि सच्चाई में सच में कौन ज्यादा भारी है? तो सच में ये कॉटन भारी है कि नहीं? अब कहा है कि अभी तो सिद्ध कर दिए कि कॉटन हल्का है, लोहा भारी हो गया, अभी फिर से सिद्ध कर रहे हैं कि कॉटन ज्यादा भारी है, यही कम है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बुओयंट फोर्स ना लग रहे हैं। तो बुओयंट फोर्स के सहित वजन कर दें तो ये ज्यादा ना वजन हो जाएगा जी, ठीक है? तो कहेगा, अब फिर कोई लड़का बोलेगा कि बुओयंट फोर्स के सहित मेजर कीजिएगा तो बराबर ना आएगा। तो एक बात बताओ,
रुई के अंदर एयर जाएगी ना, इंटर करेगी ना, लेकिन लोहा के अंदर एयर घुसेगा, तो फिर हवा भारी कर देगा कि नहीं कर देगा? जो हवा में बुओयंट फोर्स लग रहा है वो अलग बात है, और हवा खुद इंटर करेगी इसके अंदर, वो और इसका वजन को इंक्रीज करेगी ना जी। तो इन रियलिटी सच्चाई में अगर बोले तो कॉटन ही ज्यादा वजनी है, समझे, और आयरन बार ही हल्का है। समझ में आया कि हल्का भारी के चक्कर में सब तार ढीला कर दिया, तोड़ दिया, कि जोड़ पाया एक दूसरे से, कि कुछ ज्यादा ही एकदम टाइट करके जोड़ लिया। दोबारा लेक्चर देखना, दोबारा बोलवाओ ना हमसे। बोलो बोलो, दिक्कत है तो बोलो। जारी मानी दिक्कत है तो इसका मतलब फिर से ना बोले पड़ेगा, है कि नहीं? एनीवेज, तो एक लाइन में इन शॉर्ट में बोले तो इसके पीछे का रीजन है बुओयंट फोर्स। क्या है? बुओयंट फोर्स, ठीक है। 100 kg कॉटन जो है वो क्या है? हल्का है, किससे? 100 kg आयरन बार से। क्लियर? बुओयंट फोर्स ने हल्का कर दिया, समझे। लेकिन बुओयंट फोर्स और एयर साहित्य अगर तोल दें, रियलिटी क्या है, तो इसके पास ज्यादा है कि नहीं? सच में कौन भारी होगा? तो सच में कॉटन भारी ज्यादा होगा। कहा कि इतना मनी है भाई, तो उसके अंदर सब एयर समाहित ना हो जाएगी, तो एयर जाकर के और उसको भारी ना कर देगा, है कि नहीं? ये है सच। क्लियर? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बोलो। खत्म हो गया बीच वाले? ओके। खत्म हो गया एक्सरसाइज। मेरा मतलब है कि बीच वाले क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो गया, है कि नहीं? अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की शुरुआत है। तुम्हारा एनसीईआरटी कहाँ है? एनसीईआरटी का बुक है कहाँ? लाना चाहिए ना। फोन मत चलाते रहिए, बाहर से कोई देखेगा तो मेरा बदनामी है कि एक लड़का मेरे क्लास में बैठ के फोन चला रहा है। आपका बदनामी कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो 1 घंटा पढ़ के चले जाएंगे, बाकी मेरे को नहीं यहाँ पे संभालना पड़ता है। बुतरू हो कि सब कुछ बताते रहें। मेरे से ज्यादा फोन, मोबाइल, टैबलेट ये सब नहीं चलाता हुआ, क्योंकि मेरा दिन इसी के बीच में कटता है, समझे, क्योंकि ज्यादातर मेरा इसी पर काम रहता है। लेकिन हर एक चीज का समय है कि नहीं? एनीवेज, अगला क्वेश्चन बोलो जी। मैं समझाने वाला काम नहीं करता हूँ, मेरा जुबान खुलता है लेक्चर के लिए। ये सब छोटा मोटा शिकायत करेगा नहीं कोई, बोल ले रहे हैं। मिटा देना, सबका हो गया है? चलो ठीक है। तैयार रखे एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
हाँ भाई बोलो जल्दी से, बढ़िया से पढ़ो कस के, सुनाई दे हमको। डेली डेली वहीं पढ़ेगा आप, रवि को दो पढ़ने के लिए, बोलो रवि। ओके, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two object change when the distance is reduced to half. Okay, आगे इतना ही है। How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? पूरा क्वेश्चन बोला है ना? उसको छोड़ो, कोलिन काहे लिए हुए है? Then the required gravitational force between them increased या becomes becomes 4 times। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, आंसर खत्म है। इधर देखो, और हम जानते हैं कि एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के आधा के, समझे? तो इसको हमने आधा किया, यानी कि 1/2 कर दिया, तो स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कुछ ही होगा 1/4 ना, तो ये 1/4 हो गया। तो जब 1/4 से इसको घटा रहे हैं तो ये 4 गुना ना हो जाएगा जी, तो फिर ये 4 गुना ना हो जाएगा, है कि नहीं? समझे? यही चीज हमने लिखाया है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उसके दोनों के बीच के जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आधा करने का मतलब स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ाने का मतलब 1/4 कर दिया आपने, समझ रहे हो? तो ये 1/4 से घटाएगा तो ये 4 गुना तेजी से भागेगा, है कि नहीं? सीधे उल्टा ना,
इसीलिए हमने आंसर में लिख दिया 4 टाइम्स। खत्म हो गया आंसर। क्लियर? चलो ठीक है, वेरी गुड। सबको समझ में आता है ना? बस मेरी इतना ही इच्छा है कि जब मैं बोलूं तो सबको समझ में आए। किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बोलेगा। क्लियर है एकदम? चलो वेरी गुड। मैं मिटाना चाहूंगा इसे। मिटाने का इजाजत है? नो सर। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। और थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ बोलो। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ओके। इज इन प्रोपोर्शन। ठीक है। टू देयर masses। ओके। when then while when के जगह पे फुल स्टॉप के बाद while है। चुप रहेगा जी तुम लोग जी। while why a heavy object does not all बढ़िया से पढ़िए ना मैम क्लियरली। फॉल एकदम आना चाहिए। फॉल बोले फॉल। बुतरू ने तो पढ़ा लगता है ऐसे छठा सातवां में पढ़ रहा है। फॉल फास्टर देन ए लार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लाइट है। लग नहीं रहा बाकी कि 9th क्लास का पढ़ा रहे हैं सही में। क्वेश्चन मार्क क्या चीज वाला क्वेश्चन बच्चा वाला है? खड़ा हो, स्टैंड अप। चलो बताओ तो फिर आंसर बोलो। बोलिए। आप छोड़ो ना इंग्लिश, हिंदी में बताओ। अब बोलेगा नहीं कर रहा है।
मुझे पता है कि आप कुछ तो बोलोगे ही, इतना तो उम्मीद करते ही हैं हम आपसे। बोलिए। Gravitational force act on all object is in proportional to their masses. Okay. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? बोलो, आपको याद है कि नहीं याद है, ये पहले बोलो। आपको पता है सॉल्यूशन, तो फिर बोलता क्यों नहीं? अरे आप हिंदी में क्यों नहीं बोलता? बैठो। इसको शक है कि हम कहीं सर को ना बता दें ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitation of the earth with no other forces are acting on them, then this condition of falling an object is called free fall. And here an acceleration produced in a body depends upon the acceleration due to gravity. And no matter how heavy or light an objects are falling. यहाँ पे it होगा, it will falls on the surface at the same time. So that's why a heavy object does not fall faster than a light object. है, चलो खत्म हो गया जी। क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे? यह है आंसर। क्लियर?
इतना आसान था ये। ठीक है। सबका हो गया? ओके। यदि आपने लिख लिया तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा ग्रेविटी है वो सभी के ऊपर समान कार्य करती है, समझे? तो हम ऐसा क्यों नहीं देखते कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिर जाए और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है यानी कि हल्का वस्तुएं हैं वो पीछे से गिरे? ऐसा क्यों नहीं पाते हैं? तो एक बात बताओ, हम तुम्हें कितना तेजी से खींचेंगे या फिर कितना धीरे से खींचेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमने तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड करता है कि हमने तुम्हारे ऊपर कितना ताकत लगाया है कि नहीं? चूंकि जो पृथ्वी कार्य करती है फ्रीली फॉलिंग के लिए, तो फ्री फॉल के लिए क्या केस है कि ग्रेविटी के अलावा कोई और बल काम नहीं कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, समझे? तो जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी जब गिरती है नीचे की ओर, क्लियर, तो वह ऑब्जेक्ट हल्का हो या भारी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझे? जब खींचने वाला हल्का को भी और भारी को भी, जैसे मान लेते हैं कि यह इसका साइज जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये भारी है और ये हल्का है, ठीक है, तो खींचने वाला जब दोनों को एक समान नीचे खींच रहा है तो क्यों भारी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा और हल्का ऑब्जेक्ट पीछे गिरेगी? दोनों एक साथ में गिरेगा जी। क्यों? क्योंकि दोनों को जो खींच रहे हैं एक समान गति से न खींच रहे हैं, है कि नहीं? तो फ्री फॉल में जब गिरती है तो दोनों समान गति से गिरती, समझे? क्लियर? लेकिन ये कब नियम लागू होता है? जब अर्थ के ग्रेविटी वाला जो फोर्स है उसके अलावा कोई और फोर्स ना हो रहा होगा। क्लियर? यही ना हमने आपको सिखाया था फ्री फॉल में, समझे? लेकिन अभी जब गिराइएगा तो एक हैवी ऑब्जेक्ट पहले गिरेगी और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो पीछे गिरेगी। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे हवा प्रेजेंट ना है भाई, हवा रेसिस्ट कर रही है ना, समझे? तो हवा भी फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, यही कारण है। क्लियर है? और कुछ समझता है जी? कि ऐसी नो सर यस सर करते रहता चुपचाप बैठ के? बोलो। ना भी समझेगा तो बोलेगा ना हमसे, हाँ, ना भी समझेगा तो हमसे बोलेगा ना कि सर एक बार और बता दीजिए या फिर दूसरे तरीके से बता दीजिए। बोलो क्या कहता है? या तो यहां पूछो ना तो फिर दोबारा देखो, यहां अगर पूछेगा तो दूसरा तरीका से फिर बताने लगेंगे, और वहां है कि सेम तरीके से, जैसे एक तरीके से ना समझे तो दूसरा अपनाएंगे ना। आगे बढ़े। टाइम कितना हुआ? उसमें तो हो ही गया होगा, 57 हो गया। 40 बार तो बहुत है। एक क्वेश्चन और सोल्यूशन कीजिएगा। बोलो जल्दी, क्या कहता है? हाँ, तुम्हारा आवाज आया नहीं हमारे पास, फिर से नहीं आया आवाज। लड़की ने तो बोले तो कहां से आवाज आएगा जी? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो बोल रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो। ये न्यूमेरिकल है, ये समझे? ये न्यूमेरिकल है बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
आइए आपका इच्छा को पूरा किया जाए, है कि नहीं? जखनी बोले लगे बोलेंगे उखनी बोलवे नहीं करेगा, जब लिखाने लगेंगे पढ़ाने लगेंगे ऐसे करने लगेगा, बुद्धू कहीं का। वैसे में डिस्टर्ब ना होता है जी, जो प्रोफेसर रहता है जब उसका लेक्चर शुरू होता है वैसे कीजिएगा तो वो तंग ना हो जाए पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से क्लास लेते रहता है कि नहीं? अरे उतना धीरे से लड़की नहीं बोलेगी हमारी क्लास में जी, एक बार बोल रहे तो काश के बोल शुरू कर रही है कि नहीं? आज तुम बिना तोड़ ले उसको रहेगा नहीं, वो खराब हो गया जी। उसको जब दबाइएगा ना तब पाइप को देखेगा ना तब पानी नीचे रुके जाएगा, दबाइए ना तो ना, पता नहीं ऐसा क्यों है, आई डोंट नो। हाँ इसीलिए तो इसका इस्तेमाल करें। देखो ना इतना घास का है, समझे, और ये महंगा, मतलब पिछला क्लास में दूसरा देखा था ना, वो खराब वाला दे दिया था, तो उसके बदले हमने ये लाया है। उसके बदले ये लाए हैं, वो वाला वापस रिटर्न करवा दिया, ये वाला महंगा है उससे ज्यादा, समझे, इसीलिए। काहे उसमें दिमाग ले ले जो नहीं तो मैंने आ रहा है। अरे वो तो वैसे भी खोल के इसमें डालवे करेंगे, हम बड़े वाला ही लाते, लेकिन बड़ा वाला उसके पास था ही नहीं, यही था छोटके थे। अच्छा बुतरू है जो होली खेलेगा। नंबर 10 में तो अभी उतारुए है। Anyways, tell me what's your questions? Okay. What is the magnitude of gravitation? Okay. Between the earth and 1 kg. वो एस है लगल, यहाँ पे एस है इसमें कि नहीं है? हाँ नहीं है। ओके, बिटवीन द अर्थ एंड डायरेक्ट 1 kg है कि कुछ है दाऊ, एंड 1 kg ऐसे ही ना लिखा हुआ है? अच्छा, एंड ए 1 kg ऑन इट्स सरफेस फुल स्टॉप। और कुछ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? बोलिए। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 गुना 10 के पावर 24 kg। मास ऑफ अर्थ इज, और रेडियस दे ले है का जी 4 दिया होगा, 10 to the power 6 मीटर दे ले है ना, सब हमको पता है कहा दे ले ना दे ले। मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg। and the radius of earth 6 into, ऐसे तो नहीं लिखा होगा, बोलो कैसे लिखा हुआ? and the radius of 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। फुल स्टॉप। ये मत कहना कि फुल स्टॉप नहीं है।
यहाँ पे। अब ठीक है, चलो वेरी गुड। उसके अंदर तो नहीं रहना चाहिए जी, कि है? ऐसे उम्मीद नहीं था। एनीवेज यही क्वेश्चन है पुराना जी। चलो ठीक है। और जो है इतना दिया हुआ है। हाँ बोलो, क्या बोलता है? क्या चीज होगा सर, क्या बोला? उठा के फेंके कूड़वा पर। लेकिन सिंस F बराबर G इंटू M1 M2, हमको नहीं बताइए, आप चुपचाप देखते रहिए। है वैसा नहीं करो जी। देखो 10 टू द पावर 24 है कि नहीं? तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 13। 12 दूनी 24, तो 13 कैसे हुआ कोई नहीं पूछेगा। है कि नहीं? हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो 6.4 है, तो ये भी 6.4 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? ये खत्म, तो ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, है कि नहीं? अब वो कुछ कर सकते हैं तो कुछ कीजिए। बोलो। हमारा स्टाइल पर कुछ नहीं ध्यान देता है। मेरा शर्ट से सर गया था, इसीलिए कंधा ऐसे पीछे किए। मुंह भी नहीं करेगा, आवाज होता है। बोलो, सच्चा का 42 गुना भागा हमसे करवाते रहो तुम लोग, अपने तो बताएगा नहीं करके। सच्चा का 42, 4 हो गया, छोच का 36 4 40, फिर 4 36 4, फिर से 40, है कि नहीं? तो 40 0 2 40 0 और ये 2, है कि नहीं? ये गुना हो गया, 10 के पावर 13 है, तो गुना 10 के पावर ऊपर जाएगा तो -12 होगा ना जी? यस सर। तो 6 4 है, तो 6 4 गुना होगा, है कि नहीं? तो 4 4 16, छोच 24 1 25, छोच 24, और छोच का 36 38 ना। तो 6 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 40 96। ओके, 40 96, वेरी गुड, है कि नहीं? इतना ही है आपको ना? चलिए, मेरे पास नीचे जगह की कमी है, इसीलिए मैं यहां से लिखना पसंद करूंगा। कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। नोनो को दिक्कत लेके घूमते रहता है, बाप रे। इतना तकलीफ कैसे सहता है? चलिए, तो क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा 40 0 2 बटा 40 96 गुना 10। सिर्फ 10 ना बचेगा जी? कहाँ गया? 13 में से -12 गया तो 1 ना, मतलब 10 ना। 10 के पावर 1 बचेगा ना जी, ना फिर 10 लिखेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इतना न्यूटन आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा 40 0 2, है कि नहीं? ये हो जाएगा 40 96, एगो 0 बैठा देगा छोटा सा, है कि नहीं? और इसको जब काटेगा, भागा देगा। जाओ उधर जाके खेलो, जाओ। तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। क्लियर? अगर भरोसा नहीं तो कैलकुलेटर निकाल के भागा दो, इतना ही आएगा। एक्चुअली आएगा तो 6 7 7 कुछ ऐसे आएंगे, समझे? लेकिन हम राउंड फिगर मिला करके उतना बताए हैं आपको। क्लियर? भागा दो ना, 9.77 समथिंग आएगा। अप्रोक्स लिखेंगे, उसके बाद लिखते हैं ये वाला।
राउंड फिगर वाला लिखना जरूरी है। बोलो 9.7705 है। चलो ठीक है, तो इसी को है ना, ये जो है अप्रोक्स 9.8 न्यूटन। चलो खत्म हो गया जी। पसंद ना आया तब बराबर कर दो, अप्रोक्स ना पसंद आया तब। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी अपने पढ़ के बैठा ला और हमको पर हंसता है। क्लियर है? कौन है? तुम्हारा भाई है? क्या है जी? उधर जाके खेलो। जैसे कि उधर रहेगा, कोई भी रहे बाहर ना रहेगा कि नहीं, यहाँ पे रहे तो ट्रांसफार्मर खराब ना हो जाएगा जी। छोटे लड़के के बड़ा बड़ा बात सुनेगा तारे तेरी के। हाँ बोलो, कोची कहता है तुम? न्यूमेरिकल था, खत्म हुआ ना? पहले एनसीईआरटी से तुम आंसर मिलाओ। देखिए ऐसे ऐसे कलाकार लोग, टैलेंटेड लोग क्लास में मिलते रहते हैं। क्या कीजिएगा, पेन से लिखा हुआ चीज कुलीन से मिटाता है। हम यही दिन के लिए कुलीन कीने थे हम। अब बेंच में कुछ लिखेगा नहीं, जैसे पीछे वाला लड़का देखो उसमें स्क्रैच कर दिया है। हमें शक है आप ही के ऊपर कि आप ही ऐसे स्क्रैच किए होंगे पेन से। कुछ लिखेगा नहीं ना स्क्रैच करेगा, ये सब बैड हैबिट ना है। वो नहीं लिख सकता। 9.8 न्यूटन। तो आज के क्लास में जो कुछ भी सॉल्यूशंस किया हूं, तो मैं अभी भी आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार देख लो और कुछ कहना है तब बोल दो, नहीं तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। जब एनसीईआरटी खत्म हुआ तो यश चंद के बुक पकड़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? और बुक दे देगा तो वो भी धार लेंगे। हैं? तो पहले ही खत्म हो गया एनसीईआरटी था ना, मिला के तो नहीं ना कर सकते, लेक्चर खराब कर दें। कूलिंग गिरा दिया नीचे जी, महंगा है जी। है कि नहीं? मैं तो पहले ही कहा था कि वो ठीक नहीं होगा, समझे? आप ऐसा गलती मत कीजिए कि उससे वो केमिकल चीज है, आपके आंखों में बालों में जाएगा तो खराब कर देगा आंख बाल दोनों। याद रखेगा इस चीज। वो सैनिटाइजर उसको मत समझिए। चल गया, चलो अच्छी बात है। तो वो सैनिटाइजर नहीं है, वो केमिकल है। इसीलिए देखते हो मैं भी अपने बालों को जब मार्कर ये सब पकड़ता हूँ तो ऐसे नहीं करता हूँ, यहाँ से इधर पीछे रुखे से ऐसे करते हैं, समझे? क्योंकि एक केमिकल चीज है, समझे? ठीक है ना? तो अगर 2.5 घंटा का क्लास हम लेते, इस बोर्ड को उधर लगाए हुए रहते हैं, पैनल यहाँ पे लगाए हुए रहते, तब 2.5 घंटा लगातार एकदम चुपचाप एकदम टेकुओं ने बैठ के पढ़ते रहना है। है कि नहीं? खाली मरने से पहले बोल देना कि सर अब घास आकने वाले हैं, अब रहने दीजिए, तो छुट्टी दे देंगे। ठीक है ना? ठीक है, फिर क्या ही बोले। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।